तो हेडलाइंस की बात, एक अहम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर घाटी में मारे गए आतंकी से अफगानिस्तान में अमेरिका की ओर से छोड़े गए हथियार जब्त हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले भी हमने आपको बताया था किस तरीके से डैगर डिवीजन की जीओसी के मेजर जनरल अजय चांदीपुरा ने अपने बयान में इस बात की जानकारी दी है, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन बड़ी सफलता यहां पर हमारी सेना को हाथ लगी है। जिस आतंकी को आज सुबह सुबह सेना ने मार गिराया था, उसके पास से जो हथियार बरामद किए हैं, वो हथियार अब से पहले नहीं देखे गए थे किसी भी आतंकवादियों के पास से। और अब जीओसी की तरफ से ये बयान जारी किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि आतंकी से अफगानिस्तान में अमेरिका की ओर से छोड़े गए हथियार जब्त कर लिए गए हैं। ऐसे में अब ये भी चेकिंग की जा रही है जगह जगह कि आखिर ऐसे कितने हथियार आतंकवादियों के पास थे। अफगान में छोड़े गए अमेरिकी हथियार मिले हैं जम्मू कश्मीर में, और घाटी में अमेरिकी हथियार। नॉर्थ कश्मीर की जो सिचुएशन है वो तकरीबन नियर नॉर्मल है। आप लोगों ने खुद जाकर देखा, सुबह आप लोगों से मिले तो आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल इक्का दुक्का रह गई हैं। रिक्रूटमेंट जो है पिछले सालों की बनिस्बत तकरीबन 1/3 पे आ गई है, और उग्रवादियों की जो संख्या है उसकी भी जो तादाद जो है बहुत कम हो गई है पहले से। तो हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इसी प्रयास में रहता है, वो प्रयास करेगा। और इस समय भी पिछले 1 साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं, और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्विलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है, वो आम तौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। और जम्मू कश्मीर से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, प्रदीप दत्ता और ईशान वानी। सबसे पहले प्रदीप, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, न जाने ऐसे कितने हथियार और जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, इससे जुड़ी और क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं, गड़बड़ी फैलाई जाए, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्हें लग रहा था कि कश्मीरी सड़कों पर उमड़ पड़ेंगे और यहाँ पे हालात खराब होंगे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। हवा बदली है, फिजा बदली है, लोगों की मानसिकता बदली है, और लोग बिल्कुल तिरंगे के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से 15 अगस्त को लाल चौक में तिरंगा लहराया गया। अब यही वजह है कि गड़बड़ी फैलाने के लिए जो अफगानिस्तान में, जब अमेरिका की फोर्सेस वहां से अफगानिस्तान में छोड़कर अपने देश वापस चली गई थी, जो उनकी लाखों की तादाद में जो राइफल थी वो तालिबान के हाथ लग गई, और तालिबान के थ्रू मार्केट जो है वो उनको मिल गया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, वो जो राइफल्स हैं वो आतंकवादियों को देकर कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दिनों ही 6 के करीब आतंकवादी नॉर्थ कश्मीर के इलाके में मारे जाते हैं। उनके पास से M सीरीज राइफल मिलती है, जिसमें M कार्बाइन राइफल है, जिसमें M249 असॉल्ट राइफल है। उसके पास उनके साथ साथ थर्मल इमेजर्स लगे हुए हैं, जो कि एक सर्विलेंस गैजेटरी है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सामने है, तो आपको उसके जरिए आप अपनी आपको बचा सकते हैं। और साथ साथ उसके अलावा जो वायरलेस सेट जो अफगानिस्तान में यूज कर रही थी अमेरिकन फोर्सेस, वो वायरलेस सेट भी बरामद होते हैं। और नाइट विजन डिवाइसेस, यानी कि अगर आप रात को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा कि भारतीय फौजी कहां पे खड़े हैं। तो ये जो हथियार और ये साजो सामान मिल रहा है, इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या है। पाकिस्तान चाहता है कि पूरी तरह से यहां हालात खराब हों। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया है। और देखा गया कि इनकाउंटर्स में भी हमने देखा M सीरीज राइफल कई बार जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, खासकर पे जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे जाते हैं या जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, उनके पास से M सीरीज राइफल बरामद होती है। और सबको मालूम है कि जैश ए मोहम्मद हो या तालिबान हो या लश्कर तोयबा, नाम ही अलग है, काम उनके बिल्कुल सेम है, वही करना कि आतंक फैलाना। क्योंकि तालिबान एक तरफ कह रहा था कि हमारे हथियार जो है हम बिल्कुल भी ये चाहेंगे नहीं कि किसी भी आतंकवादी को दिया जाए, लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल 90 में भी यही देखा गया था। जब उस समय भी तालिबान वहां पे आए थे, जो स्ट्रिंगर, जब 90 के दशक में भी जब अमेरिकन फोर्सेस ने जो पाकिस्तान को स्ट्रिंगर मिसाइल दिए थे, वही स्ट्रिंगर मिसाइल उस समय भी आतंकवादियों को दिए थे। और वही स्ट्रिंगर मिसाइल जो थे इन हमारे आतंकवादियों से मिले थे जो कश्मीर में उस समय लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय फौज पूरी तरह से सक्षम है, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से आतंकवादियों से निपटा जाए। हथियार लाने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये जज्बा जुनून है, जो ये जज्बा जुनून जो भारत में देश के लिए है, और मेरे ख्याल से उस जज्बा जुनून के सामने ये हथियार भी विफल पड़ जाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे साफ हैं कि पाकिस्तान भारत को हमेशा हालात खराब करने की कोशिश करता रहेगा।
युवाओं को वर्गलाता रहेगा। यहाँ पे जितनी ज्यादा मुश्किलें हैं पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन परेशानी का उनके लिए सबब यह है कि कश्मीरियों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। कभी लाल चौक में तिरंगा लहरा के, कभी शोपियां के उस इलाके में। बिल्कुल प्रदीप, सही कह रहे हैं आप, और यही वजह है उन्हें जब जवाब मिलने लगा है तो उसी से उनकी बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशान भी कुछ जानकारी हमें देंगे। ईशान, जरा बताएं, इस आतंकवादी के पास से ऐसा कौन से हथियार बरामद हुए और ऐसे न जाने कितने और हथियार अभी हो सकते हैं? देखिए, जो कॉमन पैटर्न में हमने यहाँ पे देखा है कि M4 कार्बाइन राइफल, जो कि यूएस फोर्सेस का प्राइमरी वेपन है, वो इनसे बरामद कर लिया गया है। जो पहले भी ऐसे एनकाउंटर्स हुए थे या रिकवरीज हुई है, उसमें M4 कार्बाइन राइफल ही ज़्यादातर इस्तेमाल की गई हैं और वो ज़्यादा टॉप कमांडर से पकड़े गए हैं। हालांकि M4 कार्बाइन के साथ उन्होंने थर्मल इमेजिंग के लिए वो थर्मल स्कोप भी लगाया था, जो कि कहीं ना कहीं तब उसको नज़रअंदाज कर दिया गया था। कहा यह जा रहा था कि लोकली जो पाकिस्तान में मार्केट्स है वहाँ पर इनको बनाया जाता है या फिर अफगानिस्तान से कुछ वेपन्स आ रहे हैं। बट अभी तक ये पहला आर्मी की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, क्योंकि लगातार वो ये कहते आए हैं कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उससे अच्छी तरह से निपटा जाएगा और किसी भी को लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो गैजेट्स हों। काफ़ी सारे लोग जो है जैश के हों, हिज़्ब के हों, वो लगातार जो एरियाज़ क्लोज हैं पाकिस्तान के और बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तालिबान के साथ लड़ रहे थे काफ़ी सालों से। ये एक पब्लिक फैक्ट है। और उसके बाद जो उनके लिए गोल्ड पोस्ट शिफ्ट हो रहे थे, यही एनालिस्ट का दावा था कि कहीं ना कहीं वो गोल्ड पोस्ट शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में जैसे हालात तालिबान के पास आ गए तो कहीं ना कहीं उनके लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन कश्मीर बन सकता है। तो यही एक चिंता थी पिछले साल से, जब से ये तालिबान के अंदर चला गया अफगानिस्तान। और आज हम देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय सेना इसका दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो ये वेपन्स और लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर कर सकते हैं। बिल्कुल ईशान, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप और ईशान दोनों जानकारी दे रहे हैं इससे जुड़ी, लेकिन जीओसी के मेजर जनरल अजय चांदीपुरा ने अपने बयान में क्या क्या बड़ा खुलासा किया है वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। नॉर्थ कश्मीर की जो सिचुएशन है वो तकरीबन नियर नॉर्मल है। आप लोगों ने खुद जाकर देखा, सुबह आप लोगों से मिले तो आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल इक्का दुक्का रह गई हैं। रिक्रूटमेंट जो है पिछले सालों की बनिस्बत तकरीबन 1/3 पे आ गई है और उग्रवादियों की जो संख्या है उसकी भी जो तादाद जो है बहुत कम हो गई है पहले से। तो हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इसी प्रयास में रहता है, वो प्रयास करेगा। और इस समय भी पिछले 1 साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आम तौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। तो अधिकारी का बयान आपने सुना और प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन 6 से 7 बार ये आतंकवादी माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। उनके हर मिशन को फेल किया है हमारी भारतीय सेना ने। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी भी ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसे आतंकवादी और छुपे हो सकते हैं इलाके में? देखिए 30 से 40 के करीब जो लॉन्च पैड्स हैं, चाहे नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल की बात करें या साउथ ऑफ पीर पंचाल की बात करें, उनको रीएक्टिवेट कर दिया गया है। हम ये चाहे पुंछ रजौरी का इलाका हो, सुंदरबनी नौशहरा का इलाका हो, उड़ी या कुपवारा का इलाका हो, यहाँ पे इस समय आप देखेंगे किसी भी लॉन्च पैड पे 5 से 7 के करीब आतंकवादी बैठे हैं। क्योंकि जब बर्फबारी हो जाती है उसके बाद ये आतंकवादी जो है साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि पुंछ और रजौरी के इलाके से घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। और इस बार देखा जाए तो ये जो हथियार हैं, देखिए जैसे अमेरिका की फोर्सेज जाती हैं, हथियार छोड़ जाती हैं, वो हथियार जो है पाकिस्तान आर्मी के पास हाथ लगता है, पाकिस्तान आर्मी उसे आतंकवादियों को देकर यहां पे घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल पैदा होता है क्योंकि भारत के और अमेरिका के जो रिश्ते हैं काफी अच्छे हैं, यानी कि एक अलाय है, तो एक ट्रीटी होती है कि मतलब कि अमेरिका का कोई भी हथियार जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस मुद्दे को भारत को चाहिए अमेरिका के साथ लेना और अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान को कहना कि कैसे उनकी जो M4 सीरीज राइफल्स हैं या कार्बाइन हैं वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही हैं, कैसे
कैसे आप आतंकवादियों को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वक्त आ गया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को पूरी तरह से कॉर्नर करने का। और दूसरी जो चीज़ है कि आप देखिए इस समय 200 के करीब जो है, 150 से 200 के करीब आतंकवादी वादी कश्मीर में हैं, और वो आतंकवादी डिफरेंट संगठन, चाहे लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन, और उसके साथ साथ हाइब्रिड टेररिस्ट हैं जिनको वो लगातार पिस्टल देकर निशाना बनाने की आम आदमियों को कोशिश कर रहे हैं। हम पिछले कई महीनों से ये रिपोर्ट करते आ रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पे, किस तरीके से निहत्ते या गैर कश्मीरियों को या माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि एक डर का माहौल क्रिएट किया जाए। लेकिन जो भारत की फौज है, सुरक्षा कर्मी है, तो वो पूरी तरह से तैयार है उनसे निपटने के लिए। पहली बार तो नहीं है कि वो M4 सीरीज राइफल लेके, जब वो स्ट्रिंगर मिसाइल लेकर आए थे तब भी वो कामयाब नहीं हो पाए थे, रॉकेट लॉन्चर लेके आए थे तब भी कामयाब नहीं हुए, तो M सीरीज राइफल से भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जज्बा जुनून जो जुर्रत है जो भारतीय फौज में, उसके सामने वो टिक नहीं पाती। यही वजह है कि वो एक आम लड़के को वर्गला कर उसके हाथ में पिस्तौल देते हैं, कहते हैं कि शूट और स्कूट अटैक करिए, आप मारिए और उसके बाद भाग जाइए। तो यही उनकी एक तकनीक रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के फौज के सामने टिकना उनके लिए आसान नहीं होगा। और भारत के फौज ने वाजिया कर दिया है कि जो भी सरहद पार आएगा उसे कब्र में पहुंचा दिया जाएगा, और वही हो रहा है। यही एक वजह है कि आप देख रहे होंगे इन्फिल्ट्रेशन। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच